बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, ईद गुजर गई। ईद के बाद जो ज़िंदगी है वो अपनी रूटीन पे आ गई है। सुबह शाम दफ्तर, दफ्तर से घर, और फिर वही रूटीन के दुख दर्द गम, वही परेशानियाँ, वही सब कुछ वापस लौट आया। वही एहतजाज की खबरें, धरने की खबरें, जुल्म जबर बर्बरियत की खबरें। लेकिन नाज़रीन, मैं आपसे आज जो बात करूँगा वो ये कि इंसान माशरे के अंदर, इलाके के अंदर दो तरह के ताल्लुकात रखता है। जैसे एग्जाम्पल लें कि एक कमज़ोर शख्स अपने गांव के चौधरी से, वडेरे से अगर ताल्लुकात रखेगा तो उसके पीछे उसकी एक रीज़न होगी कि वो भी इसी तरह की कंपटीशन करे, अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो देखे और वो भी उस वडेरे की तरह या उस चौधरी या उस सेठ की तरह की ज़िंदगी गुजारे और अपने घर में खुशहाली लेके आए, बच्चों को तालीम दे, उनकी सेहत का ख्याल रखे, और कहीं छोटी मोटी अगर कोई कमी रह गई है तो वो उस सेठ के साथ मिलकर बतौर कर्जा ही सही लेकिन अपने माली हालात बेहतर करे। या फिर इस तरह से है कि वो शख्स उस सेठ के साथ ताल्लुक़ रखकर तो अपने जो उसकी ज़िंदगी है उसके अंदर कारोबार बेहतरी लाता है या कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट करता है। एक तो ये वाला तरीका है। एक ये है कि जो सेठ से किसी गांव के, किसी मोहल्ले के शख्स के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो सेठ से ताल्लुकात रखे और उस सेठ से जो फ़ायदा उठाए, वो जो पैसे दे, वो जो उसे मदद इमदाद करे, वो शख्स अपने घर, अपनी फैमिली पे लगाने के बजाय वो खुद खाए, खुद करप्शन करे, खुद चरस पिए, खुद जुआ खेले, खुद वो जितनी भी ऐसी है ज़िंदगी की वो सारी की सारी खुद करे। ये दो तरह के नज़रिए हैं कि अगर आप अपने घर के वफादार हैं, आप अपने बीवी बच्चे रिश्तेदार बहन भाइयों औलाद के वफादार हैं, उनकी अच्छाई चाहते हैं, या आप अपने गांव मोहल्ले की अच्छाई चाहते हैं, तो आपकी कोशिश ये होगी कि जिस तरह से भी हो सके सेठ से जो फ़ायदा लिया जाए उसका इस्तेमाल गांव मोहल्ले में किया जाए। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आप सिर्फ सेल्फिश हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी की हद तक सोचते हैं, तो सेठ की जितनी भी स्कीमें होंगी, बातें होंगी, वो सारी की सारी आप अपनी ज़ात पे लगाएंगे। बिल्कुल ये बात इसलिए मुझे याद आई, इसी तरह से है कि पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं 1970 से कहें, 57 से कहें, शुरू से इसका जो झुकाव है ये अमेरिका के साथ इसके ताल्लुकात हैं। ये तो सबको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान को किसी कमी कमीन लौंडी की तरह या फिर गुलाम की तरह इस्तेमाल करता है। ऐसी हजारों मसाले मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से अमेरिका के साथ जो ताल्लुक है, इस दोस्ती का फ़ायदा पाकिस्तान की मौजूदा या माजी की कोई भी जमहूरी, गैर जमहूरी या जिस तरह से भी नाम नहाद किस्म की कोई हुकूमत थी वो फ़ायदा नहीं उठा सकी। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो हेल्थ के ऊपर जो बजट होता है 2025-26 का जो बजट है वो है $15,700 फी कस, यानी पूरी साल का अमेरिका ने जो अपने हेल्थ का बजट रखा हुआ है वो इस वक्त है $15,700 फी कस। अगर इसको 270 से भी अगर हम ज़रब दें तो ये बनता है कम से कम 40 लाख से ज़्यादा रुपए सालाना फी कस शख्स के ऊपर वो बजट है। यानी वहाँ हॉस्पिटल में, लेबॉर्ट्रियों में डॉक्टरों को, बाकी चीज़ों को सहूलतें दी जाती हैं ताकि आवाम की जो हेल्थ है वो बेहतर से बेहतर हो। इसी तरह से अमेरिका के अंदर तालीम के ऊपर भी जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी जो सेहत है, जो आम आदमी है, जो स्कीमें हैं, जो रोज़गार हैं, वो बजट भी सबसे ज़्यादा रखा जाता है ताकि अमेरिका का जो शहरी है, क्योंकि रियासत होती है माँ के जैसी, और माँ का काम बच्चे की सेहत का ख्याल रखना, उसकी तालीम का ख्याल रखना, तरबियत का ख्याल रखना, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की आसानियों का ख्याल रखना माँ की जिम्मेदारी या मोहब्बत या माँ का उसूल होता है। तो वो रियासत ख्याल रखती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो भी बजट पेश किया गया, इसमें पाकिस्तान ने जो हेल्थ के ऊपर बजट रखा है, इसे अगर हम फी कस तकसीम करें तो हर शख्स के हिस्से में 80-81 रुपए आते हैं। यानी इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है, इससे ज़्यादा गुलामी और बदकिस्मती क्या हो सकती है
कि पाकिस्तान में बजट में हेल्थ का जो बजट रखा गया है वो 81 रुपए फी कस पे आता है, यानी एक शख्स के हिस्से में अगर वो बजट लगाया जाए तो 81 रुपए आता है। इसी तरह से तालीम के अंदर 75 रुपए आता है। बाकी 25,000 फी कस जो है वो डिफेंस बजट इन्होंने रखा है। अब ये खुद ही इन्हें पता है कि कैसे है, किस तरह से है। बात यहाँ पे करनी ये है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से इस तरह का अमेरिका का दोस्त है या इसके ताल्लुकात अमेरिका से हैं, उस शख्स की तरह जो सेठ का दोस्त तो है, सेठ से पैसे भी लेता है, उससे स्कीमें भी लेता है, लेकिन वो सारी की सारी अपनी याशी, अपनी शराब, अपनी पाउडर, अपना चर्स, अपने बाकी जिंदगी की मौजें हैं उसमें गुजार देता है। बच्चे उसी तरह से नंगे हैं, भूखे हैं, परेशान हैं, तालीम नहीं हासिल कर रहे, बीमार हैं, किसी किस्म की तरबियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ताल्लुकात से बेहतर ये है कि वो शख्स या तो उस इलाके गांव का घर का सरबराही ना हो, अगर है तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। दूसरी ये भी बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि इस मुल्क के अंदर जब भी किसी हक सच की बात की जाती है, जब भी उसूल की बात की जाती है, तो इतने ज्यादा मीर जाफर और मीर सादक निकल आते हैं जैसे सावन के महीने में कोई एक पत्थर उठाए उसके नीचे से वो कीड़े निकलते हैं या फिर मेंढकें इस तरह से जोड़ों से निकलती हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आ गए। यहाँ पर जितने भी टाउट हैं उनके अंदर साफियों में भी हैं, सियासतदानों में भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स में भी हैं, बिकाऊ लोग भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं। इतने ये गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं कि ये जब भी बात करते हैं कुरान और हदीस से बात करेंगे और फिर झूठ पे झूठ बोलेंगे और फिर इतना झूठ बोलेंगे कि बंदा हैरान हो जाता है कि इस झूठ का क्या जवाब दिया जाए। अभी इस हालात में इन्हीं चीज़ों में देखते हुए पाकिस्तान में इस वक्त जो गर्मी है, शायद अभी अगर बारिश हो जाए तो नवंबर दिसंबर की सर्दी महसूस होती है, लेकिन अभी मौसम साफ है, गर्मी है और यहाँ तक पता चला है कि 50 डिग्री तक की पाकिस्तान के अंदर गर्मी है। और ऐसे हालात में पाकिस्तान का जो हीरो है, पाकिस्तान की आवाम के दिलों की जो धड़कन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आवाज़ है, दुनिया में जिसकी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है, इमरान खान को और उसकी बेगम को और इमरान खान के चाहने वालों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ उठाने वालों को, मर्द और ख़वातीन को ऐसे ऐसे ओवनों में, हुकूमत खानों में और ऐसे बंद सलों में रखा गया है कि वहाँ पर खुदा की पनाह अगर अल्लाह ही हिम्मत दे तो बंदा सरवाइव कर सकता है। अगर थोड़ा सा हिम्मत अपनी लूज कर जाए तो शायद कि वो वहाँ पर हार्ट अटैक तो हर बात की बात है, वो वहाँ पर गल सड़ कर ही मर जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि ना इन्हें अल्लाह का खौफ है, ना क़यामत का खौफ है, ना दुनिया में असाब का खौफ है, ना किसी तरह से ये डरते हैं और कैसे कैसे जुल्म करते हैं। अब मैं क्या कहूँ कि आईजी पंजाब को अगर ज़िले शाह ख्वाब में आता है तो वो इसीलिए बार बार अगर उसके घर में जाता है तो उस आईजी पंजाब को घर जाकर उसके झूठे नीयत से बहनों को, भाइयों को, माओं को उसके गले लगाने से बेहतर ये है कि वो सच बता दे कि ये जुल्म मैंने किया और ये जुल्म मुझे ना सोने देता है ना जीने देता है, और कल तमाम इंसानों को जो जालिम हैं उन जुल्म करने वालों के साथ भी यही होगा। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।